हैव यू एवर थॉट कि हमारी जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं ये किस एक एम के ऊपर सारी स्ट्रगल कर रही हैं? देर आर ऑल फाइटिंग ऑन द रिसोर्सेज और आपस में कोलैबोरेशन हो रही हैं. कभी आप ये सुनते हो कि जी टर्की का प्रेसिडेंट है वो सऊदीया गया हुआ है, कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सऊदीया गया होता है. व्हाट आर दे ऑल डूइंग? ये कर क्या रहे हैं? they are all struggling on the achievement of economic growth. ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, because it is not necessary that what resources Pakistan has, Saudi also has the same resources. इनके resources differ कर रहे हैं. So they want to combine their resources to achieve economic growth. और economic growth is achieved through, किस तरह achieve करेंगे economic growth? Resources को combine करके हम क्या करेंगे? By the combination of these resources, we would be increasing our GDP, gross domestic product. The products that are domestically produced. ठीक है, हम अब सऊदीया से थोड़े से रिसोर्सेज लेते हैं. वी इम्पोर्ट दोज रिसोर्सेज बिकॉज वी आर डेफिशिएंट इन देम. हम उनको अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करके वी वुड सप्लाई देम टू द पीपल. ठीक है, सो देयर वुड बी अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री. This gross domestic product also leads to another term, which is known as gross national income. अब ये national income कहाँ से आ गई? Think over it. ये gross national income क्या हो गई? Any idea? कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जब हमने पढ़ा था उसमें हमने एक इनकम इन्वेस्टमेंट्स की कुछ डिस्कशन की थी. व्हाट वाज दैट? यस, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट. इट इज दैट द व्हेनेवर वी ऐड इन दिस जीडीपी द इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय आवर रेजिडेंट्स बट समवेयर इन सऊदीया, यूएस या हमने कहीं इन कंट्रीज में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स या हाउसेज लिए हुए जिसका हमें रेंट मिलता है, माइनस द इन्वेस्टमेंट्स डन बाय फॉरेनर्स इन आवर कंट्री जिसका रिटर्न हम उनको देते हैं. दैट इज नोन एज जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, और जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. So now coming back from where we started, it means कि हमारी जो important term है that is GDP. ठीक है, GDP एक important term है क्योंकि everything is based from that GDP. GNI या GNP भी किस पे base कर रहा है? GDP पे. So now it is that important thing is that how do we measure this GDP? क्योंकि डेफिनेटली कोई एक मेथड होना चाहिए ना कि जिससे हम इसको मेजर करेंगे. देर आर 3 ways टू मेजर दिस जीडीपी. वन इज नोन एज द आउटपुट मेथड. व्हाट वुड बी दिस आउटपुट मेथड? आउटपुट मेथड सिंपल, मेजरिंग द आउटपुट ऑफ द कंट्री कि आपकी कंट्री की कितनी आउटपुट थी. हाउ मच ऑफ द प्रोडक्शन हैज़ बीन डन इन योर कंट्री. अब चिल्ड्रन आपको तो ये बहुत आसान लग रहा होगा ना कि आउटपुट मेजर करना कौन सा मुश्किल काम है. डिफरेंट फैक्ट्री से हम डाटा लेंगे, हम कलेक्ट करके फाइंड कर लेंगे. नो नो नो, नॉट एन ईजी टास्क. जब हम पूरी मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो this becomes very difficult. Why? Subsistence businesses. Subsistence business, what is this? अब ये कौन से नए business मैंने introduce करवा दिए? Subsistence means doing for own self. Mostly this is common in agriculture.
people have a small land, they grow, consume themselves. अब तो आपने सुना होगा ना, काफ़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग और होम ग्रोन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है. अब तो ये हमारे अर्बन एरियाज में बहुत होना शुरू हो गया है. What the people do is that they grow for themselves. अपने घर में एक कॉर्नर बना लिया वेजिटेबल्स का, अपने घर में एक कॉर्नर बना लिया फ्रूट्स का, और घर के होम ग्रोन वेजिटेबल्स, होम ग्रोन फ्रूट्स, हेल्दी फूड, और खुद भी हेल्दी. सो दिस काइंड ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी एडेड इनटू इट. अब इन सब को भी तो ग्रो करने के लिए सीड्स मार्केट से आए होंगे, फर्टिलाइजर्स आया, वाटरिंग हुई, सब कुछ हुआ ना. बट नो यूज जब तक वो कंट्री के स्टेटिस्टिक्स में एड अप नहीं करेंगे. सो दिस आउटपुट कैन बी ओनली मेजर्ड टू अ स्पेसिफिक लेवल बाय द फर्म्स. लेकिन अगर हम अपनी होम ग्रोन या अपनी सबसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हम मेजर नहीं कर सकते. देन द सेकेंड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ जीडीपी इज इनकम मेथड. इनकम मेथड, क्लियर फ्रॉम द नेम. हम आउटपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, हम इनकम तो कैलकुलेट कर सकते हैं लोगों की, बट स्टिल डू यू थिंक इजी है? नो. आई कैन सी कुछ कह रहे हैं कि इजी है. इनकम मेजर करना कौन सा मुश्किल काम है? गवर्नमेंट के पास स्टेटिस्टिक्स होते हैं, यही डिफरेंट फर्म्स को जितने वर्कर्स को सैलरी दी मेजर कर लो. नो, नॉट इजी. वाई? अब ये इजी क्यों नहीं है? देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट डिक्लेयर देयर इनकम. क्यों? वाई? So that they don't have to pay tax. ठीक है, टैक्स इवेजन के लिए लोग अपने इनकम डिक्लेयर नहीं करते. अब मेरे पास अगर 1 मिलियन रुपीज हैं, ठीक है, आई हैव केप्ट इट एट होम, मैंने घर पे रखे हुए हैं. हाउ कैन द गवर्नमेंट नो? वो उसको तो वही पता होगा ना जो मेरे बैंक अकाउंट्स में है, वही डिक्लेयर होगा ना. मैं गवर्नमेंट को कैसे बताऊं कि मेरे घर में कितने पड़े हुए हैं मेरे पास? क्लियर? सो दिस इनकम इज हिडन बाय द पीपल. देयर आर मेनी पीपल हु डू स्मगलिंग. ठीक है, स्मगलिंग करते हैं. व्हाट इज स्मगलिंग? इलीगल एंट्री ऑफ द गुड्स. दे ब्रिंग द थिंग्स इलीगल इन योर कंट्री, और जब वो इलीगली आते हैं तो वो सेल भी इलीगल ही होती हैं. ठीक है, इलीगल इन, इलीगल आउट, तो वो भी इनकम डिक्लेयर नहीं होती. सो दिस मेथड also cannot give you the true figures of the GDP. Then the third, economists say कि ये तो method is the most reliable method, क्योंकि इस method से तो definitely आप पकड़े जाते हो. आपने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस की, डेफिनेटली दैट इज इन द मार्केट. ठीक है, अगर आपने खुद सब्सिस्टेंस नहीं यूज किया अलग अलग, लेकिन इनकम, जो भी इनकम अर्न कर रहे हो, लीगल या इलीगल, क्यों अर्न कर रहे हैं? टू कीप इट विद एट आवर होम? नहीं, टू स्पेंड इट. हम उसको स्पेंड करते हैं. तो डेफिनेटली जितने एक्सपेंडिचर्स हुए वो तो इजीली अब गवर्नमेंट कैलकुलेट कर लेती है. सो दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी, क्योंकि अगर इन दोनों से डिक्लेयर नहीं हो रहा, यहाँ तो एवरी कॉस्ट पे डिक्लेयर होगा. दिस वुड बी डन, इसको हाइड नहीं कर सकते. आपके पास घर पे पैसे थे, आपने कुछ इलीगल सोर्सेस से अर्न कर लिए, आपने उससे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर ले लिया, डेफिनेटली मैकडॉनल्ड्स की सेल में शो हुआ ना. तो गवर्नमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर शॉप से उनकी सेल्स की फिगर लेती है. उन सेल्स की फिगर से वो यहाँ हमें ट्रैक करती है कि हमने कितने एक्सपेंडिचर्स किए. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
your output in method income is equal to your income is equal to your expenditure. Economists say that output is equal to your income is equal to your expenditure. अब ये सोचने वाली बात है, ये कैसे हो गया? ठीक है ना, ये तो सब हमने बात की थी, अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं. अब ये कैसे हुआ? सपोजिटली आई बाय अ हैंड बैग. ठीक है, मुझे पर्सेस का बहुत शौक है. आई बाय अ हैंड बैग. डेफिनेटली दैट हैंड बैग वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी. किसी ने तो प्रोड्यूस किया है ना वो हैंड बैग. सो वॉट एवर द मनी आई हैव स्पेंट ओवर हियर, it was the result of this output. ठीक है, and from wherever I bought that handbag, उस कंपनी के लिए या उस सेलर के लिए वो उसकी इनकम शो हो गई. So means that output is equal to your income is equal to your expenditure. That is why the economists say कि अगर आउटपुट और इनकम से आप ट्रैक डाउन नहीं कर रहे जीडीपी, एक्सपेंडिचर से तो हर एक का जीडीपी ट्रैक डाउन हो जाएगा. Good luck, children. I have explained this, how you have to measure through this GDP. If you have any queries, you can comment in the comment box. Good luck and keep on watching my videos.